ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा है यहां महाप्रसाद की। इसलिए महाप्रसाद का नियम आज से आप लोगों को धारण करना है। 7 दिन तक जो यहां रहेंगे 24 घंटे में एक बार महाप्रसाद आपके मुखमंडल में जाना चाहिए। महाप्रसाद के कुछ नियम हैं। पहला नियम, धरती पर बैठ करके ही पाना है। जिन लोगों के पांव में ताकत ना हो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बाकी धरती पर ही बैठना है। आसन लगाना नहीं है, किसी भी प्रकार की चद्दर दरीचा कुछ नहीं बिछाना है नीचे। सामान्य पृथ्वी पर बैठिए और सामने पत्तल केले के पत्ते में महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। दूसरा नियम, महाप्रसाद के प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही मानना है कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ही मेरे अंतस्थ में, जैसे कथा में कानों से प्रवेश करते हैं, दर्शन में नेत्रों से प्रवेश करते हैं, ऐसे ही महाप्रसाद के रूप में मुख से प्रवेश कर रहे हैं, भीतर जा रहे हैं महाप्रभु जी। प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही भाव रखना है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। एक तिनका भी छोड़ना नहीं। भले ही 2 घंटा लग जाए, घूम घूम करके आओ, थोड़ा पचा के फिर पालो, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। एक तिनका भी अगर आप लोग उसका व्यर्थ करते हैं तो उसका अपराध बताया गया है स्कंद पुराण में, कि फिर देवता आकर के उसको पाते हैं और फिर देवताओं को उच्छिष्ट पवाने। वैसे तो महाप्रसाद उच्छिष्ट नहीं होता है, महाप्रसाद कोई भी पा सकता है, लेकिन आपका उच्छिष्ट कहीं फेंक दिया गया और उसके बाद देवता आकर के जब उसको देखते हैं तो उनको जो क्रोध आता है, उस क्रोध का अपराध आपको लगेगा। तो या तो उतना ही लीजिए जितना पा सकते हैं, उससे अधिक यदि लिया है तो एक तिनका भी व्यर्थ ना जाए। यह महाप्रसाद का तीसरा नियम। पूरी पत्तल जैसी रखी गई थी आपके उठने समय वैसी ही मिले, बिल्कुल सब एक एक कण आपके मुख में चला जाए। उसका प्रभाव 7वें दिन देखिएगा। नित्य महाप्रसाद पाने का आपको अनुभव होगा कि यहां से लौटने के बाद आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में पहले से ज्यादा दीर्घता आ गई होगी ठाकुर जी के प्रति। क्यों? क्योंकि आपके रक्त में, मांस में, रुधिर में, अस्थियों में, सब जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं। इसलिए महाप्रसाद का चौथा नियम, आप पा रहे हैं और कोई व्यक्ति दूसरा पाने की इच्छा रखता है तो आप उसको तुरंत अपने पास बैठा सकते हैं, और कोई आपसे बिना पूछे भी बैठ जाए और आपकी पत्तल में पाने लग जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता, महाप्रसाद पवित्र ही रहता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि महाप्रसाद पाते समय बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। कि महाप्रसाद को पाए तो ये उंगलियां जो हैं ये ओष्ठ का स्पर्श ना करें, ये ऐसे ही ग्रास लें और यहाँ आकर के उसको, अब नहीं बनेगा, कई लोग तो उसको फिर गेरना करना नहीं, पता चली पूरे लत्ता ही बिगाड़ लिए अपने। जिनसे बन जाए तो इतनी दालमा डालिए कि जो वो लड्डू जैसी आकृति बने और उसको ऐसे ही पाइए। आपके ये हाथ स्पर्श ना करें मुख का, तो ये और अच्छा है। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रेम से खूब चकाचक पाओ जैसे पा सको। कोई और अगर पाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पा सकता है। महाप्रसाद का ही नियम। 7 दिन तक तो यहां महाप्रसाद पाना ही है। हमारा नियम तो ऐसा है कि हम सुबह से रात्रि तक और कुछ पाने वाले ही नहीं है। हमारे लाल जी की रसोई बन रही है, वो चकाचक उनका भोजन बनेगा, पर हम तो महाप्रसाद ही पाते हैं। जगन्नाथपुरी में हम और कुछ लेते ही नहीं है, महाप्रसाद ही लेंगे। तो महाप्रसाद 7वां दिन जब यहाँ पूरा हो जाए तो यहाँ से जाते समय महाप्रसाद की पोटली आप सब लोग लेके जाइएगा। उसमें से रोज एक तिनका पाना है, एकादशी हो, द्वादशी हो, कुछ भी हो। और सुनिए, सूतक हो, पातक हो, कुछ भी हो, घर में महाप्रसाद रोज पाया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश निषेध होता है कई विशेष दिनों में, लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति हर स्थिति में है। नहाए हो, बिना नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सो रहे हो, सो के उठे हो, जब चाहो महाप्रसाद का एक तिनका रोज लेना। महाप्रसाद ये ऐसे महाप्रसाद नहीं बन जाता। जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी रसोई है विश्व में। अब
सही आंकड़े तो हमको नहीं पता होंगे, लेकिन लगभग 400 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे? 400 चूल्हा हैं भीतर, और 700 बनाने वाले सब हमारे सेवक जन हैं। 700 रसोइया कितने हैं भैया? 10,000 आदमियों का भोजन भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग बना देते हैं, लेकिन केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी 3 हैं, और चौथे हमारे सुदर्शन जी। इनके लिए प्रसाद बनाते हैं। 700 सेवक जन लगते हैं, वो भी बड़े नियम से लगते हैं, और वे भी कोई पुरुष रूप में नहीं हैं तो वो पुरुष रूप में ही, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही रसोई घर में वे सब ठाकुर जी की सहचरियां उसी भाव से ही निर्माण करते हैं। निर्माण होने के बाद में फिर उसका गोपाल मंत्र से उसका आवाहन होता है, आदि आदि बड़े नियम से महाप्रसाद सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रसोई घर से महाप्रभु जी के पास जाएगा, कोई सामने नहीं आना चाहिए, ऊपर से पक्षी भी नहीं जाएंगे, एक कुछ भी ऐसी घटना होती है फिर भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पधराने के बाद भी वो महाप्रसाद नहीं बना है। महाप्रभु जी को पधराने के बाद फिर वो बगल में ही विराजमान श्री बिमला माता जी को पधराया जाता, उसके बाद वो महाप्रसाद होता है। बिमला माता कौन है? दर्शन कीजिएगा। जो शक्तिपीठ हैं भारत में, उनमें से एक शक्तिपीठ महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है, विमला देवी। महाप्रभु जी को प्रसाद अर्पित होने के बाद में विमला देवी जी के सन्मुख पधराया जाता है, और जब विमला देवी उसको पा लेती हैं तब वो महाप्रसाद कहलाता है। उसके बाद वो सब देवी देवताओं में सब में वितरण होता है, सब भक्तों में वितरण होता है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है और वहां से हम आप सब लोगों को मिलता है।